हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एचसीएफ का सबसे पहले हमें पूरा नाम पता होना चाहिए, कोई हमसे पूछ सकता है। तो हम इसका होता है हाईएस्ट, इसका होता है कॉमन और एफ का होता है फैक्टर। शायद आपको पता हो, मैंने बता दिया फिर, ठीक है ना। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर, ठीक है, यही है इसका। अब इसके बारे में देखते हैं। मैं कोई क्वेश्चन लूँगा, उसे देखेंगे। तो जैसे मैंने लिया 2,5 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 2 के ऐसे निकाल लेंगे, 2 1 जा 2, 5 के निकाल लेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है। अभी ना लिख लेंगे 2 × 1, वैसे 5 × 1। इसमें कोई कॉमन चीज़ दिख रही है? कॉमन बोला है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो कॉमन में सिर्फ 1 ही है इसमें कॉमन, ठीक है ना। तो 1 है तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए एचसीएफ ऑफ 2,5 का क्या निकल कर आया है? 1, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या। बड़ी लग नहीं रही है लेकिन है ये बड़ी, क्योंकि ये संख्या इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी। तो ना देख लीजिए, 2 के नीचे 1, 5 के नीचे 1 रख के देखेंगे तो 1 2 2, 1 5 है 5। और इनके अलावा इनके बीच में कोई और संख्या नहीं है जो इन्हें काट सके। तो सबसे बड़ी यही है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अभी एक और लेकर बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा 10 और 15। 10 और 15 में क्या करेंगे? 10 के फैक्टर कर लेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। फिर 15 में कर लेंगे। यहाँ छोटी संख्या से करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये हमने ऐसे क्यों करा? क्योंकि 10 2 और 5 से करता है। तो सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 5 जा 10। अब इसका काम खत्म। अब 5 को देखेंगे। 5 क्या करता है? 5 ये सबसे पहले संख्या जब 5 को काट देगी तो छोटी यही है, ठीक है ना। ऐसे इसमें सबसे छोटी 3 है और 5 है। इनमें छोटी ये पड़े तो 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15। अब इसके बाद क्या करेंगे? 10 का लिखा हमने 2 × 5 और 15 का हमने लिख लिया 3 × 5, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर ये हुआ कॉमन। तो इसलिए इसका लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ, क्या लिखेंगे? 10, 15 का क्या निकल कर आएगा? 5, ठीक है ना। अब ये भी इन दोनों को डिवाइड कर देगा। देख लीजिए मैंने 5 2 या 10 और 15 नीचे 5। एचसीएफ नीचे रखना है, वैसे ध्यान रखना। 5 3 जा 15, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे इसका। अब मैं आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा। अगर ये एचसीएफ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। मैं दूसरे सवाल में 10 और 15 का निकाल कर दिखाता हूँ आपको एलसीएम, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम है क्या। एलसीएम का पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है ना। क्या नाम है? मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी लीस्ट माने होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और हाईएस्ट माने क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। ये समझ में आ गया? हमें इसे मिटा हमें फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए इसकी। अब क्या करेंगे? 10 और 15 के अलग अलग फैक्टर नहीं निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे। एलसीएम में एक साथ निकालने पड़ते हैं, एचसीएफ में अलग अलग निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो 10 का निकालेंगे, 2 5 जा 10, क्योंकि 2 भी सबसे छोटी संख्या है, 10 को काट सके। और 15 इससे नहीं कटेगा तो इसलिए ऐसे ही उतार लेंगे इसे, ठीक है। और 5 और 15 तो 5 ये भी कट जाएगा, 5 से 15 में कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 1 जब तक 1 ना आ जाए तब तक चलते हैं। अब इसे 1 को यूं ही उतार लेंगे, इसके बाद में कुछ नहीं करना। 3 है, 3 1 जा 3, 1 समझ आ गया। यानी यही हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, बस हमें लिख देना है एलसीएम ऑफ 10, 15 का क्या निकल कर आएगा? 2 × 5 × 3। इन सबको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 5 या 10, 10 3 जा 30। अब जो है ये 30 क्या है? ये नीचे रखने वाली चीज नहीं है, ये ऊपर रखने वाली चीज है, ठीक है ना।
एलसीएम में और एचसीएफ में ये फर्क है, एचसीएफ में निकालते हैं, एचसीएफ का आंसर नीचे रखते हैं चेक करने के लिए, ठीक है ना, इसमें ऊपर रखेंगे। तो क्या करेंगे, 10 नीचे और 15 नीचे, 10 3 30 और 15 2 30, समझ गए। क्या है एलसीएम और एचसीएफ में फर्क, एचसीएफ में जो आंसर आता है वो दोनों संख्या को डिवाइड कर देता है, और एलसीएम में जो आंसर आता है वो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। यही है एचसीएफ और एलसीएम, और कुछ नहीं है, बस इतना से दोनों में भाई बहन जैसी हैं बिल्कुल, एक में डिवाइड हो जाता है और एक में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इतना ही है। अगर ना समझ में आए तो बस कमेंट उठा दो, हम दोबारा बना देंगे वीडियो, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।